हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूं 10,000 प्रश्नों के सीरीज का एक नया वीडियो पार्ट 10। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में बताते रहता हूं कि बच्चों को कहां कहां किस तरह का कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैं स्वयं बिहार सरकार में कार्यरत हूं और यह मेरा अनुभव है। आज के इस वीडियो में वन लाइनर प्रश्नों के संग्रह देखेंगे जो बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, बिहार दरोगा और सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप वीडियो की स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट से इसको हम लोग देखते हैं। सफलता की यात्रा में धूप का बहुत महत्व है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। तो पिछले वीडियो पार्ट 9 में हम लोगों ने 67 तक देखा था। आज हम लोग 67 से देखेंगे। 66 तक हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बारदोली के आंदोलन के किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 69 कि आज़ाद हिंद के सर्वोच्च सेनापति कौन थे? आज़ाद हिंद के सर्वोच्च सेनापति जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का नेतृत्व कहाँ संभाला था? तो ये सिंगापुर में। कहाँ संभाले थे? सिंगापुर में संभाले थे। क्वेश्चन नंबर है 71 कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का क्या नाम था? तो यह था जेसी हिल्टन है और ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी वीर कौन था? तो ये थे खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 73 है, वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया था? तो ये थे अरविंद घोष। अरविंद घोष बाद में योगी बन गए थे। क्वेश्चन नंबर है 74, करजन वायली की हत्या किसने की थी? तो ये मदन लाल ढींगरा ने की थी। कौन की थी? मदन लाल ढींगरा। क्वेश्चन नंबर है 75 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी दल का नाम क्या था? तो उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। क्वेश्चन नंबर है 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह भगत सिंह जाने जाते हैं शहीद ए आजम के नाम से। क्वेश्चन नंबर 77 है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो ये की थी भगत सिंह ने, गोली मार दी थी इनको। क्वेश्चन नंबर 78 है, इनकलाब जिंदाबाद का हिंदी रूपांतरण क्या है? इसका हिंदी रूपांतरण है क्रांति अमर हो। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे ये मॉडर्न हिस्ट्री के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो यह ग्वालियर एमपी में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर है 81, किस क्रांतिकारी ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो ये किए थे एम.एन. राय ने। किसने किए थे? एम.एन. राय ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन कब किया था? तो ये किए थे 1959 ईस्वी में। कब किए थे? 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 83, गदर पार्टी का मुख्य केंद्र किस देश में था? तो यह था संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसका मुख्य जो नेता थे वो थे लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर है 84, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे?
तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम अभारतीय यानी नॉन इंडियन कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तानी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन कहलाते हैं? तो ये राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 87 है ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 88 है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर से संबंधित है? तो ये है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर है 90 रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र देव था। और दयानंद सरस्वती का मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर है 91 सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 है तत्व बोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर है 93 अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो यह महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 94 है बंगाल में द्वैत शासन किसने स्थापित किया था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन स्थापना की थी। 95 नंबर क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव भारत किस रूप में आया था? तो वह एक क्लर्क के रूप में आया था। क्वेश्चन नंबर 96 है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर है 97 केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम फेंका था? तब भगत सिंह के साथ कौन थे? ये थे बटुकेश्वर दत्त के जो केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंके थे। क्वेश्चन नंबर है 98 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी 1947 में। क्वेश्चन नंबर है 99 भारतीय राष्ट्रीय जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कौन मानता था? तो ये वेलेंटाइन सिरोल मानता था। या चिरोल दिया है, सिरोल होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। शुरू को किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया था? यानी द्वैत शासन को तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है लोगों को, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 103 किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया? तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कौन एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 104 है किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 105 है भारत एक राष्ट्र नहीं वरन दो राष्ट्र है किसने कहा था? यह मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 106 है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? तो यह मुसलमानों के लिए जो किया गया था वह 1909 के, इसको बोलते हैं मार्लो मिंटो एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 107 है
मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो ये 1940 में मांग किया गया था, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान को मांग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय पारित किया गया था? तो यह लॉर्ड इरविन के समय पारित किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित किया गया? तो यह 1858 के अधिनियम के तहत। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया? तो यह 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत के विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई? तो भारत की विभाजन की घोषणा सर्वप्रथम 3 जून 1947 को की गई थी। 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 113, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डिरेजियो। पूरा नाम था इनका हेनरी विवियन डिरेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, क्वेश्चन नंबर 114 है कि वर्ष 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे या चुने गए थे? तो ये पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। क्वेश्चन नंबर है 115, महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये सिर्फ एक बार, वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर है 116, सिविल सेवा की परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सिविल सेवा की परीक्षा शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 117 है, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118, भूमि की चिरस्थायी प्रबंध किसने किया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चिरस्थायी प्रबंध यानी अस्थाई। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, इसी को यहाँ दिया है भूमि का चिरस्थायी प्रबंध, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर है 119, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर है 120, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 121 है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 122 है, बंग भंग आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कर्जन। बंग भंग आंदोलन के समय, तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1905 में हुआ था, तो उस टाइम था लॉर्ड कर्जन। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो थी 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में हुई थी। तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 123 है, असहयोग आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था, तो उस टाइम लॉर्ड चेम्स थे। क्वेश्चन नंबर 124 है कि स्वराज पार्टी के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड रीडिंग। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। अब ये माइंड में बात आएगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था
1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में गठन हुआ था स्वराज पार्टी का। उन्नीस सौ तेईस में कब हुआ था? 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन अब कब हुआ था? तो ये हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुई थी वो 1930 में हुई थी। तो उस टाइम जो लॉर्ड था वो लॉर्ड इरविन था। क्वेश्चन नंबर 126 है। क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 126 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 127 है किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? तो यह हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत 1946 ईस्वी में। लॉर्ड माउंटबेटन थे उस टाइम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 128 है चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो यह असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में ख़त्म किया गया था चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड में एक पुलिस थाने चौकी को जला दिया गया था भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा। इसी से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 129 है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि गांधी इरविन समझौता के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 130 है महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर है टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर है 131 महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो यह महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो एओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है बंगाल में तिलक का सेनापति किसे कहा जाता है? तो बिपिन चंद्र पाल को। बंगाल में तिलक का सेनापति बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो यह हुआ था 14 अगस्त 1947 के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 135 है भारत को कब स्वतंत्रता मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो इस तरह से हम लोगों का जो टॉपिक था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वो समाप्त हो गया। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी देखते जाएं और कहीं नोट संभव हो तो उसको नोट डाउन करते जाएं, एक नोट्स बना ले ताकि उसको रिवीजन के लिए आसानी से आपको अवेलेबल हो पाए। या ये वीडियो तो रहेगा ही आपको चैनल पर, तो वहाँ से भी आप एग्ज़ाम के समय में देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।